थे हम खेत पर। अभी छुट्टी हो गई है हमारी। हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आज दिन की शुरुआत हो रही ऊपर छत से। जैसे मैं गई थी सूर्य देवता को जल चढ़ाने, लेकिन इतने प्यारे प्यारे फूल खिले हुए थे ना कि देखो ये आप इस एक गमले में, इतना छोटा सा पौधा है ना, उसमें भी बहुत सारे फूल खिल रहे हैं। और कुछ ये इस तरह के केसरी कलर के, पीले। तो शायद मैं, हाँ, पानी देने, मतलब सूर्य देवता को जल देने ही गई थी। तो यहाँ पे मैंने जल चढ़ाया, उसके बाद मैं करूँगी तुलसी मैया की पूजा। और आज हम बात करने वाले हैं घर गृहस्थी के बारे में, कि घर के पूरे कामों को हम कैसे मैनेज करके चले। जैसे सुबह से शाम तक का हमारा रूटीन होता है, जिसमें बहुत से लोगों के सिर्फ घर के काम होते हैं और बहुत से लोगों के दूसरे काम भी होते हैं। तो बस वही मैं अपनी दिनचर्या से आपको बताऊंगी, क्योंकि मेरे घर के इतने सारे काम है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। कभी आप मुझे लाइव में देखते होंगे तो आपको पता चलेगा कि कभी मैं आपको सिलाई करते दिखूंगी, कभी मैं आपको खेत पे भी दिख सकती हूँ, कभी छत पे, कभी कुछ घर पे कुछ करते हुए, कभी दूसरे वाले घर पे कुछ साफ करते हुए। इस तरह से मेरा रूटीन चलता है। तो आज है ना, मैं गई थी खेत पे चाय देने के लिए, तो बस वही थोड़ी बहुत क्लिप मैंने ली थी, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और घर की दिनचर्या जो सुबह की होती है, यहाँ पे पूजा पाठ मेरा हो गया था। ऊपर वाला मतलब तुलसी महारानी की पूजन मैंने कर दी थी, सूर्य देवता को जल चढ़ा दिया था। और यहाँ पे कुछ देखिए आप, हार्वेस्टिंग भी मैं करती हूँ। मिर्ची मैंने लगाई तो उसमें काफ़ी हार्वेस्टिंग आ रही थी। मैंने 2-4 निकाली थी मिर्ची, क्योंकि मिर्ची अगर हम तोड़ लेते ना, तो उसके बाद फिर और फल देता है पौधा। तो इसलिए मैंने 2 निकाली, और कल वापस जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब मैंने 4-5 मिर्ची तोड़ के लाई थी मैं। और बस अब मैं नीचे की करूँगी पूजन। ऊपर से मैं लेके आ गई थी फूल वगैरह तोड़ के, तो ऊपर का काम मेरा सारा कंप्लीट हो गया था। पौधों में जल दे दिया था, उसके बाद सूर्य देवता को जल चढ़ा दिया, और तुलसी महारानी में भी जल चढ़ा के और पूजन करके मैं आ गई थी नीचे। अब कुंज को मैंने उठा दिया था, तो वहाँ पे जल रखूंगी और दूध रखूंगी उनकी। सुबह सुबह वाली सेवा तो अभी लगभग है ना 7:30-8 बजे हैं, और मोहित भी आ गया था। अमावस्या का टाइम था, तो अमावस्या के दिन हम निकालते हैं सीधा। तो यहाँ पे आटा, दाल, चावल, मतलब आटा, दाल और मिर्ची, नमक, इस तरह से निकालते हैं। तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन 2 लोग आते हैं, पूर्णिमा के दिन भी 2 आते हैं। लेकिन अभी किसी की जो एक है, वो उनकी तबीयत शायद खराब है, तो वो एक नहीं आ रहे हैं। तो सिर्फ एक जो मंदिर के पुजारी जी हैं वही आते हैं। तो वो डेली आते हैं वैसे तो, लेकिन डेली वो गेहूँ लेके जाते हैं, और जब अमावस्या पूर्णिमा होती है तो वो सीधा लेके जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिर्ची, दाल, आटा, नमक वगैरह सब निकाल दिया था। हमारे सामर्थ्य के अनुसार ही हमें दान करना होता है। तो यहाँ पे मैंने निकालने के बाद, जैसे अभी 8:30, 7, 8 या 8:30 कुछ इतने बजे होंगे। और गुड़ भी, कुछ मीठा भी रख देना चाहिए इसमें, तो मैंने थोड़ा सा गुड़ भी रख दिया था। तो अभी मैं करूँगी भगवान की पूजन। और सासू माँ की भी बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, तो उनको भी खाना जल्दी चाहिए, इसलिए मैं जल्दी-जल्दी से है ना खाने की भी तैयारी करूँगी साथ के साथ, और पूजन वगैरह जो भी मुझे काम है बाकी, वो भी मैं करूँगी। तो यहाँ पे मोहित को दे के आऊँगी मैं सीधा। और कल सोमवार था तो सब्ज़ी लेके आए थे, वो वाला क्लिप मैंने शायद लिया था, लेकिन वो है ना इसमें ऐड नहीं किया। फिर मैं कभी बाद में कर दूँगी उसको, क्योंकि वो मैं रात का पूरा रूटीन बना रही थी। लेकिन रात में जब मैंने कुछ गलाने के लिए सोचा था ना, तभी मुझे नींद आ गई थी और मैं सो गई थी, इसलिए वो वीडियो तो अधूरा रह गया मेरा। तो यहाँ पे कद्दू लेके आए थे, मतलब बाकी बहुत सारी सब्जियाँ लेके आए थे, तो कद्दू जो है वो कट कर रही हूँ। यहाँ पे कद्दू की सब्जी बनाऊँगी। और आज क्या हुआ, अमावस्या है तो धूप तो करनी है, लेकिन जैसे अमावस्या के दिन हमारी साइड राती जगह भी दिया जाता है। तो पड़ोस में जो हमारे परिवार के दूर के रिश्तेदार, वो हमारे पूर्वज लेके गए थे, तो धूप तो वो वहाँ पे हो जाएगी, लेकिन फिर भी हम जैसे दक्षिण दिशा में चौकी लगा के और धूप, मतलब चावल और धूप दीप कर देते हैं, तो उनकी धूप उनके नाम की कर देते हैं, मतलब। और फिर मैं वहाँ जाऊँगी, क्योंकि उन्होंने खाना खाने का बोला है, पर सासू माँ ने तो मुझसे बोल दिया कि तुम चली जाना, मुझे खेत पे जाना है। तो वो तो चली गई खेत पे, और मैं गई थी वहाँ खाना खाने। तो आलू की सब्जी और खीर पूड़ी उन्होंने बनाई थी। यहाँ पे फिर सासू माँ बाबूजी का खाना तो ले गई थी। उसके बाद मैंने ना जैसे सब्जी 2 बार बनाई थी। आज चावल भी बनाए थे, चावल सभी के लिए बनाए थे, और फीके चावल लगभग कम ही खाते हैं, तो मैं
नमकीन बनाने के हिसाब से मैंने बनाए थे, पर ये उठ गए थे, मतलब सुबह ही हो गए थे पूरे। तो यहाँ पे मैं चावल चढ़ाऊँगी एक साइड पे और एक साइड पे सब्ज़ी बनाऊँगी, उसके बाद मैं करूँगी अपनी पूजन। तो यहाँ पे चावल को साफ़ कर लूँगी। और देखिए, आज अमावस्या है तो हम पितृ तर्पण भी कर सकते हैं, जैसे दक्षिण दिशा में तिल और जल लेके और पितरों के नाम का जल अर्पित करके, और जो है गीता जी का 12वाँ अध्याय या 17वाँ अध्याय कुछ ऐसा पढ़ा जाता है उसमें। मुझे अध्याय का तो पूरा अच्छे से पता नहीं है, लेकिन गीता में से ही एक अध्याय 12वाँ अध्याय पढ़ा जाता है। तो हम वो भी पढ़ सकते हैं अमावस्या के दिन, जैसे हमारे पितरों का तर्पण हो जाता है। और यहाँ पे मैंने चावल चढ़ा दिए हैं, लगभग लगभग पानी डाल दिया, क्योंकि 2 ग्लास बना रही हूँ, तो इसका इनको धो के और फिर वापस से पानी में इसी लोटे में डाल लूँगी, ताकि जो बाहर नीचे वाले जो पौधे हैं ना, उनमें मुझे पानी डालना था। तो ये वाला पानी जो चावल का, दाल का ये पानी है ना, काफ़ी पौष्टिक होता है, तो हम पौधों में डालने से ना उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो यहाँ पे चावल वगैरह मैं चढ़ा रही हूँ, यहाँ पे नमक और घी ऐड करती हूँ मैं चावल में। उससे काफ़ी अच्छा सा टेस्ट आता है घी से, मुझे तो अच्छे लगते हैं। मतलब बहुत से लोग डालते हैं, बहुत से लोग नहीं डालते हैं। तो बस अब चावल चढ़ जाएँगे, जब तक मैं अपनी पूजन वगैरह जो भी है काम बाकी वो मैं कंप्लीट कर दूँगी। जैसे आटा भी लगाना है अभी, और सब्ज़ी में झोंक लगाना है, तो वो मैं लगाऊँगी गैस पे। तो बाकी मैंने अपने रसोई के जो भी काम थे वो कर दिए। जब तक वो होंगे तब तक मैं अपनी पूजन वगैरह करूँगी। तो यहाँ पे सभी विग्रहों को मैंने ये इस तरह से रुमाल से क्लीन कर दिया, क्योंकि इनके ऊपर जो है चंदन की बिंदी हम लगाते हैं ना, तो फिर वो रोज़ साफ़ करनी पड़ती है। तो यहाँ पे सभी विग्रहों को अच्छे से पोंछ देंगे, और जो विग्रह हैं, मतलब जो फ़ोटो है वो तो पोंछा जाएँगे, लेकिन जो विग्रह हैं उनको मैं स्नान करा दूँगी। और देखिए, आप इतने सारे फूल आज निकल के आए हैं। और खेत पे जो होते हैं अमरूद, अमरूद भी पके हुए हैं, तो वो भी लेके आए थे ये, तो वो भी मैंने सुबह भोग लगा दिया था, सुबह-सुबह दूध के साथ ही अमरूद का तो। और यहाँ पे अब मैं करूँगी पूजन, तो धूप-दीप जो भी हमारे पास अवेलेबल होता है वो हम जला लेंगे, और उसके बाद पूजन करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे थे कि हमारा पूरा रूटीन अगर हम सही से सेट करके रखते हैं, तो किस तरह से पूरा रूटीन रूटीन बाय रूटीन चलता है। अब जैसे मेरा सारा काम तो अच्छे से हो जाता है सुबह का, लेकिन बस वीडियो का जो है ना एडिट करना और वीडियो को बनाना, तो बनाने का काम भी मेरा सुबह-सुबह जो मैं बनाती हूँ खाना वग़ैरह उसी के साथ बन जाता है। लेकिन जब इसको एडिट करने की बात आती है ना, तो सच में आप बात नहीं मानोगे, यकीन नहीं मानोगे कि इतना ज़्यादा टफ़ हो जाता है। क्योंकि मैं जब निपटती हूँ खाना बनाने, मतलब वीडियो लगभग मेरा पूजन के बाद और साफ-सफाई के बाद समाप्त हो जाता है, तो मैं उसके बाद तो नहीं जो है वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। लेकिन उसके बाद एडिटिंग का काम रहता है, और उसके बाद जैसे कोई दुकान पे कोई कस्टमर आ गया, या फिर नल आ गया, या फिर और भी बहुत सारे काम जो होते हैं ना, जैसे मैं कुछ सब्ज़ी वग़ैरह जैसे मिर्ची ही उनकी डंठल तोड़ने लग गए। इस तरह से बहुत सारे काम होते हैं, तो इतनी ज़्यादा मैं लेट हो जाती हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ, तो वीडियो एडिट कर ही नहीं पाती। तो अब मैं सोच रही हूँ कि वीडियो मैं सुबह 9 बजे की बजाय शाम को 5 बजे अपलोड करूँ ना, तो मेरे लिए सही रहेगा, क्योंकि फिर मेरा दिन भर में एडिटिंग भी हो जाएगी और शाम को डालना भी मुझे बेस्ट लग रहा है। क्योंकि सुबह लगभग-लगभग जो मेरे व्यूवर्स हैं ना, वो शाम को ही देखते हैं, मुझे ऐसा लगता है। जैसे मैंने वाईटी स्टूडियो से चेक किया ना, तो उसने बताया कि आपके जो भी आप देखते हैं मतलब चैनल पे, वो शाम को देखते हैं। तो यहाँ पे ये लाए थे जामफल, और गए थे कुएँ पे तो ये लाए थे गुलाब भी लाए थे, तो गुलाब जल फिर बनेगा अब एक बार और अभी तो मैं चढ़ा रही हूँ कुंज के। और काफ़ी गुलाब आ रहे हैं। अभी मैं जैसे कल गई थी ना, मतलब आज इसी दिन मैं गई थी, तो शाम को फिर 2 गुलाब है ना, फिर मैं वापस शाम को भी तोड़ के लाई थी। और ये अमरूद भी छोटी-छोटी साइज़ के हैं, अभी खराब भी नहीं होने लगे हैं, तो ये भी लेके आ जाते हैं। फिर थोड़े बहुत ही बचे हैं, वापस ख़त्म हो जाएँगे। और यहाँ पे धूप मैंने इस तरह से कर ली थी चावल रख के, और धूप और दीप जला दिए थे बस। बाकी ये जो मिर्चियाँ हैं, अगर मैं इनको भी नहीं सँभालूँगी तो ये भी ख़राब हो जाएँगी। इनके डंठल वग़ैरह तोड़ के इस बॉक्स में रख देंगे, क्योंकि पिछली बार मैंने जो तोड़ी थी ना डंठल, तो वो अब तक चल रही हैं, अभी तक भी वो ख़राब नहीं हुई थी। तो बस वो वाली मैं ऊपर रख दूँगी। वो वाली मैंने इसमें हटा के इसको साफ़ कर दिया, और अब ये जो दूसरी वाली है ना, ये मैं तोड़ के रख दूँगी इसमें। बहुत सारी इसमें जैसे ख़राब भी होती है, तो उनको हम निकाल देंगे।
और बस अब मैं जाऊँगी खेत पे। तो यहाँ पे जय जा रहा था बकानी, उसकी म्यूज़िक क्लास कर रहा है वो, तो मुझे उसने छोड़ दिया था खेत पे। और आप देख सकते हो यहाँ पे गुलाब भी आ रहे हैं, और ये जामफल के पेड़ पे मतलब जो अमरूद है ना वो बहुत सारे आ रहे हैं। लेकिन यहाँ के आस-पड़ोस के लोग ऐसे हैं कि सब खा जाते हैं। यहाँ पे ककड़ी वगैरह बहुत सारी चीज़ें लगा रखी है इन्होंने, बहुत पास-पास लगा रखी है। और ये हमारा खेत है, ये यहाँ पे क्वार्टर बना हुआ है। बैंगन के जो ये पौधे हैं आप देखिए, बैंगन और हरी मिर्च वगैरह के, और जो आंवला है वो भी लगा रखा है मेरी सासू माँ ने। और ये जामफल जो मेरे ससुर जी लेके आए थे, इस तरह से बहुत सारे एक क्यारी टाइप बना रखा है हमने, तो इसमें हम लगा देते हैं। और ये है हमारा कुआँ, और यहाँ पे ये चल रहा है निंदाई का काम सोयाबीन में। तो सोयाबीन काफ़ी अच्छी सी हो रही है अभी तो, लेकिन पानी आने का बिल्कुल ठिकाना नहीं लग रहा है। पानी आने में जैसे 8-10 दिन हो गए, अभी तक पानी आना शुरू नहीं हुआ है। मैं चाय लेके आ गई थी, और फाइनली चाय छुट्टी चेतना हो ने गई बोला था कि 10 हमारी। कप लाना है, लेकिन यहाँ पे लेडीज़ तो है 5-6 ही थी। और फिर ये है शाम का लगभग 6:30-7 बजे का, तो यहाँ पे हो गई थी छुट्टी। तो फिर हम सब लोग जा रहे थे, और ये इसमें से एक जो वो साड़ी वाली थोड़ी दुबली-पतली जोर ये से जा रही है गाओ ना, यार। ये भगवा मतलब गीत गा रही थी, मेरे देश की धरती ऐसा कुछ गा रही थी। मस्त हम तो इनको अच्छा नहीं लग रहा था, फिर मैंने ही दुल्हन गा की दिया, चलो तरह ठीक है, हर मैं ही गा चीज देती हूँ। सच। और यहाँ पे बस मेरे सबकी छुट्टी हो देश गई की थी, शाम का धरती टाइम हो गया था, बहुत ही ठंडा-ठंडा और बहुत ही अच्छा लग रहा था, मौसम इतना अच्छा लग रहा था कि बस यहीं पे देश चूल्हा-वूल्हा की रख के धरती और यहीं खाना बना लूँ मैं तो, सोना उगले इतना अच्छा लगता है, उगले मतलब एकदम हीरे ठंडी-ठंडी सी मोती। हवा, और बढ़िया पानी लगता है नहीं गिर रहा है। खेत पे तो। और लो ये हमारे गाओ तो। पड़ोसी हैं मतलब बरस सामने, तो बरस मारा अब गाओ आप गाओ इनका गाओ भजन अच्छे जब को ताकि सुनिएगा। बेस के साथ बैठे भी खड़े बरस मारा इंद्र राजा गाजो तू बरसे मारो करज सरे उतारा का खेत में बरस एम गाओ तो कैसे गाओ अनको गाती नहीं थे काको गाड़ी उन्हीं का रीति के श्रावण बरसे भादू बरसे श्रावण बरसे भादो मारी बाला चूंदड़ बीजे तो बस ऐसा ही रहा मेरा दिन, और फिर हम चले गए थे शाम को घर, आ गए थे ये लेने, और फिर शाम का दीपक बत्ती किया हाथ मुँह धो के। और जो सुबह के चावल रखे थे ना, इतनी ज़ोर से भूख लग रही थी, तो फिर मैंने जो आलू की सब्ज़ी है वो मिला के और चावल खाए, और बस यही करते हैं वीडियो का एंड। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।